नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा एलपीपीएस। आज हमारा जो विषय होगा कहानी लेखन, जिसे इसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं स्टोरी राइटिंग, है ना। कहानी लेखन, राइटिंग माने लेखन, लिखना। तो देखिए, हम कहानी हमेशा से पढ़ते आए हैं। आपको पता है, हमें हमारी दादी, जैसे हमारे एक मतलब ये फेमस बात है कि हमारी दादी, हमारी नानी, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, वो हमें कहानी सुनाते हैं। आप सबने भी सुनी होगी, जब आपके समर वेकेशन होते हैं, विंटर वेकेशन होते हैं, आप अपनी नानी दादी के घर जाते हो, फिर रात के टाइम या दिन में बैठ करके हम स्टोरी सुनते हैं और बड़ा मतलब ध्यान से उन कहानियों को सुनते हैं। और स्टोरी में अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कोई हम जंगल की कहानियां सुनते हैं, कभी हम राजा महाराजा की कहानी सुनते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी हम भूतों वाली भी कहानियां सुन लेते हैं। और कभी कभी पुरानी बातों को कहानी के रूप में बना करके भी हम सुन लेते हैं। कहानी, वैसे तो कोई बात जो हो जाती है उसको एक स्वरूप दे करके कहानी बनाया जाता है। परंतु मान लीजिए हमें कोई अचानक से ये बात कह दे कि आपको इस विषय के ऊपर कहानी लिखनी है, तो उस कहानी को लिखने के लिए हमें उसके पॉइंट्स तो ध्यान में रखने पड़ेंगे कि किन किन बिंदुओं से हम कहानी बना सकते हैं। जब तक हमारे पास पॉइंट्स नहीं होंगे या बिंदु नहीं होंगे, तब तक हम कहानी कैसे बनाएंगे। अगर आपको टेंस, जैसे आप इंग्लिश में टेंस सीखते हैं, अब टेंस के लिए आपको पता होना चाहिए ना, प्रेजेंट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। जब आपको यही नहीं पता होगा तो आप वहां पे सेंटेंस कैसे बनाओगे। तो सेम कहानी कहानी में होती है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ बिंदु बताऊंगी जिसमें आप लोग जो है कहानी को किस प्रकार से हम तैयार करते हैं वो सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट हमारा क्या है। सबसे पहले हमें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि जो कहानी है वो जीते जागते लोगों पर लिखनी है या पशु पक्षियों पर। अर्थात कहानी का विषय एवं पात्रों के बारे में सोच समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पर वही बात हो गई ना, कि मैंने जैसे कहा था, हम बात कर रहे हैं महाभारत की कहानी, हम महाभारत के विषय में लिख रहे हैं और चलते चलते हमने रामायण की बात कर दी, तो वो तो गलत चीज हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हमें जो हमारा कहानी का टॉपिक मिला है वो क्या है। अगर हमें पशु पक्षियों का मिला है तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे। या हमें जीते जाते जागते जो लोग हैं उन पर कहानी लिखनी है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कहानी लेखन लिखते समय पहला जो बिंदु है वो यह है कि सबसे पहले हमें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि कहानी जीते जागते लोग का मतलब यहाँ हुआ, कहानी में हमेशा हमेशा हम क्या करते हैं, एक राजा था, एक रानी थी, है ना। हम ऐसे तो बात करते हैं, वो वहां पर रहता था, सारी बातें ऐसे करते हैं। और अगर जीता जागता हम वर्तमान में बात कर रहे हैं तो हम वर्तमान काल की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो हुआ कि हमें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि कहानी हमें किस चीज पर, हमारा टॉपिक है। आप मूवी देखने जाते हैं, आपको पता है कि मूवी जैसे किस विषय पर है, आपको ये तो पता ही होता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तो मूवी देखने जाते हो ना। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा ये है। सबको क्लियर है पहला पॉइंट? चलिए, अब हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट कि सेकंड पॉइंट क्या है, दूसरा बिंदु क्या है। हमें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि कहानी के द्वारा आप किसको क्या उपदेश या प्रेरणा देना चाहते हैं। उपदेश और प्रेरणा, जैसे आप मान लीजिए कहानी पढ़ रहे हैं, है ना, और कहानी में आप जो है आपके द्वारा किसको क्या उपदेश देना चाहते हो, प्रेरणा। आपने कहानी हमेशा पढ़ते हो, आप इंग्लिश में भी कहानी पढ़ते हो, आप हिंदी में भी कहानी पढ़ते हो। तो क्या होता है, हिंदी में आप करते हो तो लिखते हैं मोरल, कि हमें उस कहानी से क्या मोरल मिला। हिंदी में पढ़ते हो तो आप देखते हो कि नैतिक मूल्य क्या आपसे, जैसे आपने मान लीजिए एक लालची कुत्ते वाली कहानी पढ़ी, तो लास्ट में क्या मोरल मिलता है हमें, क्या नैतिक मूल्य मिलते हैं कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पर फिर हमें यह है कि हम जिस कहानी को बना रहे हैं या हम जिस कहानी को पढ़ रहे हैं उसका उपदेश क्या है, उसकी प्रेरणा क्या है, और हम किसको क्या बात कहना चाहते हैं। क्लियर? अब तीसरा बिंदु देखो, कहानी अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक मतलब लंबी नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम लंबी चीजें देखते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, फिर हमारा मन नहीं करता कि हम उसका एंड भी देखें। तो और फिर लंबी जब कहानी होगी तो उसमें घटनाएं भी कम होगी। घटनाएं कम क्यों? क्योंकि वो एक ही पर्टिकुलर एक ही चीज पर चलती रहेगी, तो फिर घटनाएं तो कम होनी है। छोटी कहानी होगी तो हम उसमें ज्यादा बातों को ले सकेंगे क्योंकि समय की भी बचत होगी। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट,
कहानी की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए। अगर हार्ड भाषा होगी, भाषा में कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको समझ में ही नहीं आ रहे, तो फिर आप उन वर्ड्स में क्या होगा, रुक जाओगे, फिर आप आगे मजा नहीं आएगा सुनने में। तो कहानी की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए। देखो, कहानी में भाषा शैली का प्रयोग होना चाहिए, मतलब व्याकरण का। जैसे हमने मुहावरे ले लिया, जैसे लोकोक्ति ले ली। जैसे आपने देखो एक कहानी सुनी होगी, अंगूर खट्टे हैं, है ना। वो लोमड़ी जो है वो लोमड़ी जो है वो खा नहीं सकती ग्रेप्स को, अंगूर को। तो वो क्या कहती है लास्ट में, कि अंगूर खट्टे हैं। तो ये मुहावरे कई बार हमारे मुहावरे और लोकोक्ति बड़े बड़े काम आते हैं, है ना। जैसे कोई काम नहीं हो रहा तो वो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, मतलब वो काम उनसे हो नहीं रहा, इसलिए उसने डाल दिया, है ना। तो इस प्रकार से हमें उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, हम कोई बात कर रहे हैं, कहें कि वो बहुत लंबा है, इसकी बजाय हम कह सकते हैं ना कि वो तो ऊंट से भी लंबा है। तो ऊंट कितना लंबा होता है, मतलब वो एक मुहावरा लोकोक्ति हो गई। ठीक है, अब जो चौथी बात है वो देखो, कहानी की घटनाओं को अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, अनुच्छेद मतलब उसको पार्ट में, जैसे लंबी कहानी है तो उसको पार्ट में डिवाइड कर लो। अगर एक साथ लिखोगे ना तो क्या होगा, बोर हो जाएंगे, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो उसको हम पार्ट में, अनुच्छेद में लिख सकते हैं ना, छोटे रूप में उसको लिख। एक तो होता है निबंध, एक होता है अनुच्छेद। आपको पता ही है निबंध में तो क्या होता है, हम बहुत बड़ा अनुच्छेद निबंध लिखते हैं, और अनुच्छेद में छोटे छोटे लिखते हैं, तो वो अनुच्छेद होता है। लास्ट पॉइंट देखो, जब हम कहानी का द एंड करते हैं, उसको एंड करते हैं, अंत करते हैं उसका, तो हमें उस लेखन में, उस कहानी में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें संदेश क्या देना है और हमारे भीतर क्या प्रेरणा जगाती है। ये तो जरूरी है। आप कोई भी चीज पढ़ते हो, जैसे हमने लड्डू वाला चैप्टर पढ़ा, ब्रह्मा जी प्रजापति वाला, लास्ट में हमें क्या नैतिक मूल्य बना था कि व्यक्ति को हमेशा धैर्य से और बुद्धि से काम लेना चाहिए। राक्षस जो दानव थे उनकी तरह हमें काम नहीं लेना चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स है मैंने आपको कहानी के बारे में बताया। अब जल्दी से मैं इसको आपको बता देती हूँ, आप लोग अपने दिमाग में, जो आपका स्मृति पटल है, उस पर ध्यान रखिए कि कौन कौन से पॉइंट्स जो है हमें ध्यान रखना है। तो हमारा पहला बिंदु है कि हमें यह बात एकदम डिसाइड कर लेनी चाहिए कि कहानी जो है वो हमें जीते जागते लोगों पर लिखनी है या पशु पक्षियों पर, क्योंकि उसी से तो हम लोग कहानी का विषय, हम पात्रों के बारे में सोचेंगे कि हमें किस तरीके से कहानी बनानी है। सेकंड, हमें यह डिसाइड कर लेना चाहिए कि कहानी के द्वारा हम किसको प्रेरणा देना चाहते हैं। जैसे मान लो कोई कहानी हम छात्रों के लिख रहे हैं तो छात्राओं को प्रेरणा देना, इस प्रकार से। तीसरा, कहानी लंबी नहीं होनी चाहिए, उसमें घटनाएं कम हो। चौथा, कहानी की भाषा सरल हो, उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। पांचवा, कहानी की घटनाओं को अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। और लास्ट बिंदु हमारा है कि कहानी के अंत में हमें उसका मोरल क्या है, उसका नैतिक मूल्य क्या है, और वह जो नैतिक मूल्य है वो हमारे भीतर क्या संदेश देते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे अभी अपन स्वतंत्रता दिवस आए ना, जैसे 15 अगस्त, तो जब क्या होता है हमारे अंदर, हम लोग देशभक्ति के गाने सुनते हैं, देशभक्ति की भावनाएं, बातें सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, हम अपने आप को तैयार करते हैं। तो वही चीज कहानी के अंदर होती है। तो चलिए, यहाँ पर हम लोगों का जो है ये है, आपको मैंने बताया कि कहानी लेखन में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैंने आपको दो स्टोरी जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। पहली है चालाक लोमड़ी, ठीक है, और सेकंड जो है हम आगे देखेंगे। तो चलिए पहले हम चालाक लोमड़ी पढ़ लेते हैं। मे भी सबको ये स्टोरी आती है ना, परंतु देखिए किस तरीके से स्टोरी को, अच्छा, जब आप किसी को स्टोरी बताते हो तो उसको सुनाते हो तो वो भी, उसकी भी भाषा शैली होती है। आप कैसे बोलते हो स्टोरी को, एक तो हम सिंपल सिंपल, चलो एक बारी में बस सारी, एक जंगल था उसमें लोमड़ी रहती थी, ये था वो था, हमने ऐसे ही पढ़ लिया। और एक लोग जो है, हम लोग एकदम अच्छे से स्टोरी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें वो चीज देखनी है। ओके, तो चलिए मैं अब यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। चालाक लोमड़ी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन भूख लगने पर वह भोजन की खोज में निकली और एक बाग में पहुंची। बाग में उसने एक पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा देखा। कुएं की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा था। वह रोटी का टुकड़ा पाने का उपाय सोचने लगी। वह कोए से बोली, कोए भैया, तुम बहुत सुंदर हो। अब ये तो बात अपने को लग रही थी ना, कोया कोई सुंदर थोड़ी होता है। कोए भैया, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी बोली भी बहुत मीठी है। मैं तुम्हारी मीठी बोली सुनना चाहती हूँ। कृपया मेरे लिए एक गीत गाइए।
कौवा लोमड़ी की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने गीत गाने के लिए जैसे ही अपनी चोंच खोली, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी उस रोटी के टुकड़े को लेकर जंगल में भाग गई। बेचारा कौवा देखता ही रह गया। छोटी सी स्टोरी है, मजेदार स्टोरी है। हमने इस कहानी को पढ़ा, और जब हम उस भाषा शैली में पढ़ेंगे, उस भाव में पढ़ेंगे, तो और भी मजा आने वाला है। तो देखो, हमने कहानी का एक पॉइंट क्या पढ़ा था? कहानी छोटी होनी चाहिए, छोटी है कहानी। घटना ऐसे होनी, घटना को देखना है कि किस उस पर है, फिर हमें उसका मोरल जो है, नैतिक मूल्य जरूर है। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि जो झूठी प्रशंसा करने वाले व्यक्तियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। वो क्या कर देते हैं? हमारे साथ धोखा हो जाता है। जैसे क्या हुआ था लोमड़ी के साथ और कौवे के साथ धोखा हुआ ना। कौवा कोई सुंदर होता है? वो तो काला होता है और उसकी आवाज मीठी होती है। कौवा तो काव 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 करता है। जब हमारे घर के आगे भी बैठ जाता है तो हम उसको ऐसे शी शी करके भगा देते हैं, पत्थर मार के भगाते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये तो झूठी प्रशंसा थी। हमें पता है कि हमारे अंदर वो चीज नहीं है, और सामने वाला हमारी प्रशंसा कर रहा है, तो हमें उस बात के लिए इतराना नहीं चाहिए, मानना नहीं चाहिए। बाद में क्या होता है? अपना ही नुकसान होता है। तो हम इस जो चालाक लोमड़ी है, इस स्टोरी से यही समझे कि झूठी प्रशंसा करने वाले व्यक्तियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। तो सब बच्चों को समझ में आ गई ये पहली स्टोरी जो हमारी है, चालाक लोमड़ी। अब हम जो है दूसरी स्टोरी करेंगे। ये यस बेटा, तो हमारी पहली कहानी थी चालाक लोमड़ी, और अब हमारी दूसरी कहानी है बंदर और टोपी बेचने वाला। हम बचपन से ये कहानी सुनते आ रहे हैं कि एक जो टोपी बेचने वाला होता है, फिर वो पेड़ की छाया के नीचे सो जाता है, बंदर उसकी टोपी लेके चले जाते हैं, है ना। हमेशा से हम सुन रहे हैं। तो आज हम यहाँ अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, और उसके बाद में देखेंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए, बंद कहानी है हमारी बंदर और टोपी बेचने वाला। एक बार एक टोपी बेचने वाला टोपियां बेचते बेचते एक जंगल से निकल रहा था। टोपियां, बहुत सारी टोपियां थी उसके पास, उसका काम था। वह बहुत थक गया और उसने आराम करने का विचार किया। अब थकने के बाद में तो वो सोचते हैं ना, थोड़ा आराम कर ले। वह एक पेड़ के नीचे लेट गया और गठरी को भी वहीं रख दिया। उस जंगल में बहुत सारे बंदर थे। बंदर नीचे आ गए और उसकी गठरी खोलकर सारी टोपियां निकाल कर पहन ली। थोड़े समय में टोपी वाले की आंख खुलती है। वह गठरी को खाली देखकर इधर उधर नजरें घुमाता है। अचानक उसकी नजर पेड़ पर बैठे बंदरों पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक विचार आता है और वह अपने सिर पर रखी टोपी को नीचे फेंक देता है। बंदर भी ऐसा ही करते हैं और टोपी वाला अपनी टोपियां इकट्ठी करके वहां से चला जाता है। तो अब इस कहानी से हमें यह तो पता लग गया कि बंदर जो होते हैं वो नकलची होते हैं, है ना। नकलची बंदर, जैसे कई बार बच्चे नकल करते हैं ना, तो कहते हैं नकल करने में भी अक्ल चाहिए। तो बंदर क्या होते हैं? बंदर नकलची होते हैं, जैसा सामने वाला कर रहा है वैसा बंदर करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमें यह बात पता लगी। अब इस पूरी स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो देखिए, हमें मुसीबत के समय दिमाग से काम लेना चाहिए। कितनी अच्छी बात है, इस स्टोरी से हमें कितनी अच्छी शिक्षा मिली कि जब भी हमारे साथ में कोई मुसीबत आती है, उस समय हमें घबराना नहीं है ना। कई छोटे छोटे बच्चे तो वो रोने लग जाते हैं बंदर को देख करके, और ये बंदर खा जाएगा। घबराना नहीं है ना। उसको क्या करना है? हमें दिमाग से काम लेकर के हमें उस समस्या का हल करना है। सब लोगों को समझ में आ गई बात कि हमें हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए। तो चलिए, आज हमने दो कहानी पढ़ी। सब बच्चों को अच्छा लगा होगा कहानी पढ़ के। अब हम अपने मूल्यांकन के लिए खुद स्टोरी बना करके पढ़ेंगे, ताकि हमें कितना मजा आता है पढ़ने में। तो बंदर और टोपी बेचने वाला और चालाक लोमड़ी, आप जल्दी से इस स्टोरी को याद कीजिए। याद करके हमारी अगली क्लास होगी उसमें मुझे सुनाएंगे। ओके, सबको मजा आया? चलिए, अभी हम लोग यहाँ पर अपनी कहानी को विराम देते हैं।